मैं आज आपको एक ऐसे लेखक से मिलवाऊंगा जिनके पास सिख इतिहास का बहुत बड़ा एक जखीरा है और उनके पास बहुत बड़ी जो है एक मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी उनके पास एक समझ भी है और वो दुनिया को वो समझ देना भी चाहते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो है जगदीश सिंह जी हैं और हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे सिख इतिहास के बारे में। काफ़ी लंबी बातचीत हो सकती है उनसे, मगर मैं अभी जो फ़िलहाल जो 26 जनवरी को हमारे लाल किले के ऊपर एक निशान साहिब को लगाया गया है, मैं इससे उस विषय में उनसे बात करना चाहूँगा कि सरदार जगदीश सिंह जी आप ये बताइए कि ये जो उस दिन 26 जनवरी को निशान साहिब लाल किले पर लगाया गया उसके पीछे क्या कारण था या क्या इसका इतिहास था या क्या वजह रही कि वहाँ पर निशान साहिब लगाया, चाहे वो दीप सिद्धू ने लगाया चाहे किसी ने भी लगाया, मगर इसके पीछे कुछ आप रोशनी डालेंगे? ऐसा है जी कि एक पुरानी कहीं टीस रही होगी जिसके कारण दीप सिद्धू कह लो या सिख कह लो या निहंग कह लो या देशवासियों को कह लो, किसान कह लें, उन्होंने लाल किले पे जाके तिरंगा लहराया, अपना निशान साहब लहराया। ये 1783 में सरदार बघेल सिंह जी थे, जस्सा सिंह आलूवालिया और जस्सा सिंह गढ़िया के साथ उन लोगों ने दिल्ली को जीता था। और एक वो चीज़ थी कि जो सारे भारत में, हिंदुस्तान में कभी इतिहास में पढ़ाया नहीं गया या लोगों को बताया नहीं गया, लेकिन सिखों के दिल के अंदर में या पंजाब के हृदय के अंदर ये कहानी, ये स्टोरी, ये इतिहास बसा हुआ है और वो हर किसी को पता है। तो ये ऐसा दिन रहा है जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जब सरकार के साथ विरोध चल रहा था। सरकार नहीं चाहती थी कि किसान दिल्ली में आए और वो रास्ता भटक के, चाहे एम कह लें चाहे भटक के कह लें, वो लाल किले तक पहुंच गए, क्योंकि लाल किले का रास्ता ही उसे दिल्ली की सरकार की तरफ से खुला मिला था। वहां वो पहुंच गए थे, उन्होंने अपनी उस याद को ताज़ा किया है। ये देखने वाली बात है कि इस दौरान उन लोगों ने तिरंगा का कभी अपमान नहीं किया, यहाँ तक कि उसे छुआ तक भी नहीं है। और उस तिरंगे के नीचे ही उन्होंने निशान साहब का भी लगाया झंडा और किसान का भी झंडा लगाया। यह एक सांकेतिक उत्साह का उत्सव था, मनाया गया जिस तरह सारा भारत उत्सव मनाता है गणतंत्र दिवस में। उन्होंने ऐसा तिरंगा तो नहीं, उनके हाथ में किसान का झंडा था और निशान साहब का झंडा था, उन्होंने वो झंडा लहराया। अब इस बात को अगर कोई कहे कि ये जो देश का अपमान है, देश का अपमान मैं भी मानता हूँ उस समय कि अगर वो तिरंगे का अपमान करते या तिरंगे को उतार के या तिरंगे के जगह पे या तिरंगे से ऊंचा अगर निशान साहब लगाते या किसान का झंडा लगाते, तो ये एक माना जा सकता था कि ये एक गलत घटना हुई है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। और ऐसा अगर होता तो शायद हमारा सिख समाज ही सबसे पहले इसका विरोध करता कि तुमने तिरंगा का अपमान कैसे किया। तो यहाँ मेरे को नहीं लगता है कि तिरंगे का कोई अपमान हुआ है, यहाँ तिरंगे का पूरा सम्मान है। ये हमारे विरोधियों को, हमारे देशवासियों को जो इसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर लाल किले के ऊपर केवल सिखों का ही अधिकार हुआ है और ये केवल गुरुद्वारों के अलावा सारी दिल्ली इन्होंने वापस कर दी थी। ये एक समझौता कह लो या भाईचारा कह लो या वालता कह लो या हिंदुस्तानी संस्कृति का प्रतीक था, जो रक्षाबंधन के ऊपर ये वापस शाह आलम को इन्होंने ये रक्षाबंधन जो आपने कहा है, बेगम सुमरो का आपने कुछ नाम बताया, जी, तो क्या सरदाना की बेगम थी जिसको इन्होंने बेगम बहन बनाया था। और सरदार बघेल सिंह जी ने, सरदार बघेल सिंह ने, क्योंकि पहले एक परंपरा होती थी, जब जाते थे लड़ने के लिए, जब युद्ध जीतते थे तो उसकी पत्नी को या उसकी बेटी को उठा के ले आते थे। तो इन्होंने एक नई परंपरा चालू की थी, जो बहन बनाया। और ये बघेल सिंह ने पीलीभीत तक का एरिया, अपने मेरठ हो गया, शामली हो गया, ये सारा एरिया इन्होंने जीता था। और उसके बाद इन्होंने लाल किले को जब जीता है तो वो सुमरों के साथ संबंध था। सुमरों ने वो, अब अच्छा कह लें जैसा भी कह लें, वो एक अलग कहानी है। वो रक्षाबंधन के ऊपर दिल्ली शाह आलम को इन्होंने वापस की है। तो वो एक टीस रही होगी जो इनके दिल में बसा हुआ था कि लाल किला हमारा था। और वहाँ पे सांकेतिक रूप से गणतंत्र दिवस के दिन उत्सव के रूप में उन्होंने जाकर वहाँ निशान साहब लहराया है। साथ में किसान का भी झंडा लहराया है, क्योंकि किसानों का समूह था। जगदीश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। भी आपने एक बात कही कि या तो एम था या वो भटक गए थे, ये बात कुछ मेरे को समझ में नहीं आई। उन्होंने किसानों का, जहाँ तक हमें जानकारी हो सकता मैं गलत हूँ,
जानकारी उनको किसानों का एम ये था कि जो रूट दिया गया था उस रूट पे इन्होंने परिक्रमा करनी थी, वहाँ पे उन्होंने अपने ट्रैक्टर घुमाने थे या गाड़ियाँ घुमानी थी, यहाँ वहाँ पे उन्होंने जाना था। वो जहाँ वैसे रहते हैं गाजीपुर से इनका रास्ता उधर को मिला नहीं, इनको जहाँ से रास्ता मिला बाहर के आए थे यूपी से या उत्तराखंड से जहाँ से भी आए थे, उनको रास्ता मिला नहीं और रास्ता भटकते हुए जैसे भी वो ITO गए, ITO से भी जहाँ उनको रास्ता मिला उधर को गए। और वो बाकी असली जो कहानी वो कहाँ पहुँचे ये तो सरकार ही बताएगी या प्रशासन बताएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ही भटका रही थी उन लोगों को? ये तो है ही, इसको ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये तो जांच का विषय है, चाहे किसान के वाले करें, चाहे सरकार करे, चाहे जनता करे। ये उस परिधि में आता है कि इसका फैसला कौन करेगा कि ये वहाँ पहुँचे कैसे। तो वहाँ पहुँचे भी हैं तो वहाँ पे सरकार उनको रोकती नहीं है, वहाँ बैरिकेड नहीं है। जिस समय सबसे ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी होती है, हाई सिक्योरिटी जोन होता है, वहाँ वो कैसे पहुँचे, उनको रोका नहीं गया या रोका नहीं जा सका। अगर रोका नहीं जा सका है तो उनको मानना चाहिए कि ये एक जनता की आवाज़ थी, उस आवाज़ को नकारना नहीं चाहिए, उस आवाज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। वहाँ तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। बाकी जनता समझदार है, कोई बंदा कह दे कि भाई ये गलत किया सही गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो इतिहास बताएगा, क्योंकि मैं एक इतिहास का लेखक हूँ, इतिहास के नाते मैं समझता हूँ कि ये इतिहास ही इसको सही या गलत। चलिए, ये थे जगदीश सिंह जी, सरदार जगदीश सिंह जी, और इतिहास के काफ़ी अच्छी इनकी जानकारी है, काफ़ी अच्छी समझ है। और भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो हम बिल्कुल इनके साथ बैठेंगे और इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे सिख इतिहास के बारे में भी, और जो अभी हलचल जो है किसान आंदोलन में चल रही है, इस विषय में भी हम दोबारा इनसे बात करेंगे। तो मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा इनका कि इन्होंने थोड़ा सा समय निकाला हमारे चैनल के लिए, UNA के लिए। UNA की तरफ से भी इनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद कि अपना कीमती समय इन्होंने हमें दिया।